वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट है क्वाइद। स्टोरी एक बूढ़ा किसान और उसके बेटे। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। एक दफ़ा वो सख्त बीमार पड़ गया। जब उसे ज़िंदगी की कोई उम्मीद ना रही तो उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि मेरे बाद इत्तेफाक और मोहब्बत से रहना, मेरे पास बहुत बड़ा ख़जाना है। लड़कों ने पूछा, अब्बा जान वो कहाँ है? बूढ़े बाप ने कहा कि ख़जाना मैंने खेत में दबा कर रखा है। ये कहने के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। बाप के कफन दफन से फारिग होकर बेटे कदाल लेकर खेतों की तरफ चल पड़े और खेत खोदना शुरू कर दिया, मगर कोई सुराग ना मिला। आखिर मायूस होकर कहने लगे, मरते वक्त बाप ने हमसे धोखा किया है। खुदी हुई ज़मीन में उन्होंने गंदम बो दी। चंद रोज़ बाद बारिश हुई और थोड़े अरसे के बाद खेतों में गंदम लहलहाने लगी। कुछ माह के बाद फसल पककर तैयार हो गई। अब तो सारे भाई खुश थे क्योंकि इतनी उम्दा फसल पहले ना हुई थी। वो आपस में इत्तेफाक से ना रहते और काम चोरी और राम तलबी की वजह से फाकों मरते थे। लेकिन अब उनकी हालत बदल गई। उनके गोदाम गले से भर गए। लेकिन अब उनकी समझ में आई कि छुपे हुए ख़जाने से बाप की क्या मुराद थी। कुदरत ने उन्हें उनकी मेहनत का समर दे दिया और अब वो इत्तेफाक और मोहब्बत से रहने लगे और मेहनत को अपना शार बना लिया। नतीजा, मेहनत करने वालों को मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। नेक्स्ट स्टोरी है शेख अब्दुल कादिर जिलानी और डाकू। कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी अभी कमसिन ही थे कि उन्हें तालीम के लिए बगदाद जाना पड़ा। इस ज़माने में कारें या गाड़ियाँ ना थीं। लोग काफ़िलों की सूरत में सफ़र करते थे। सफ़र पर रवाना होने से पहले उनकी वालिदा ने उन्हें 40 दिनार बतौर सफ़र खर्च दिए और ये दिनार उनकी कमीज़ की तह में सी दिए और चलते वक्त नसीहत की कि बेटा हमेशा सच बोलना, झूठ के करीब मत जाना। आपने माँ की नसीहत को गौर से सुना और सफ़र पर रवाना हो गए। काफ़िले ने अभी 2 ही मंजिलें तय की थी कि डाकुओं के एक गिरोह ने रात की तारीकी में इस काफ़िले पर हमला कर दिया। काफ़िले में भगदड़ मच गई। डाकुओं ने काफ़िले वालों को खूब लूटा। एक डाकू आपके पास आया और कहने लगा, ऐ लड़के, तेरे पास क्या है? आपने जवाब दिया कि मेरे पास 40 दिनार है जो मेरी कमीज़ में सिले हुए हैं। डाकू ने मजाक समझा और आगे चला गया। फिर दूसरा डाकू आया, उसने भी वही सवाल किया। आपने वही जवाब दिया कि 40 दिनार। डाकू सुनकर हैरान हुआ और आपको पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। सरदार ने कहा, ऐ लड़के, सच बता, तेरे पास क्या है? आपने कहा, 40 दिनार जो कि कमीज़ में सिले हुए हैं। जब कमीज़ की तह को खोला तो दिनार ज़मीन पर गिरे और सरदार की आंखें खुली की खुली रह गईं और पूछा कि लड़के, तूने सच क्यों बोला? आपने कहा, मेरी माँ ने नसीहत की थी कि हमेशा सच बोलना और माँ की नसीहत मुझे दुनिया की हर चीज़ से अजीज़ है। सरदार की आंखों में आंसू आ गए और बोला, लड़के, तूने मेरी आंखें खोल दी। तू माँ का कितना एहतराम करता है और मैं अपने खालिक के अहकामात से गाफिल और नाफरमानी करता हूँ। डाकुओं के सरदार ने इस पेशे से हमेशा के लिए तौबा कर लिया और अहद किया कि मैं भी खुदा की अताअत करूँगा। नतीजा, सांझ को आँच नहीं। ये दोनों स्टोरीज़ आपने अपनी क्वाइद की कॉपी पे होमवर्क में लिखनी है और इनकी लर्निंग भी कर लीजिएगा। और अगर एक बूढ़ा किसान और उसके बेटे, अगर आप लोगों ने ये ऑलरेडी लिखी हुई है तो फिर सिर्फ एक स्टोरी शेख अब्दुल कादिर जिलानी यही लिख लीजिएगा और दोनों की एक दफ़ा लर्निंग कर लीजिएगा। थैंक यू।